तो वेलकम गाइस, आपका वेलकम है हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज हम आपको गोलगप्पे की रेसिपी बताएंगे कि गोलगप्पे कैसे बनाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अभी चने उबालने के लिए रख दिए और बॉईल करने के लिए रख दिए। ये हमने चीज़ें वगैरह भी निकाल के रख दी, बूंदी वगैरह, आलू वगैरह, तो ये भी हमने चीज़ें रख दी हैं। और अच्छा अब भी आ गए, जिशान भी आ गया और मैरी तो अभी प्रेयर कर रही है, आप देख ही सकते हैं। मैरी प्रेयर कर लेगी तो मैरी भी व्लॉग में आ जाएगी और हम आपको बताएंगे कि गोलगप्पे कैसे बनाते हैं। और गोलगप्पे वैसे मुझे तो नहीं बनाने आते पर्सनली, लेकिन जिशान और मैरी को आते हैं, तो वो आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। गाइस, तो मैंने कर लिया प्रेयर, तो मैं इतना कि मैंने फ्रेश भी हो गई, कॉम वगैरह भी कर लिया, लेकिन जब मैं किचन में गई तो अभी तक चने उबले ही नहीं हैं। तो क्योंकि हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं है तो हम यूज़ नहीं करते शुरू से, हम मतलब यूज़ हमने किया ही नहीं है। हमें यूज़ करने आता है, ऐसा नहीं कि आपको मैंने बोलो इनको यूज़ करने नहीं आता, हमें आता है, लेकिन हम अपने पापा की वजह से यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए ये रीज़न है, क्योंकि हमारे घर में है नहीं, पहले था तो हमने किसी और को दे दिया, लेकिन अब हमें ज़रूरत है, क्योंकि अब काफ़ी सारे ऐसे मसले वगैरह हो जाते हैं। कुछ बॉईल करने रखो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अभी के वो देखे पीछे ये लगे हुए हैं, तो अभी तक हुए ही नहीं है, वो पड़े हुए हैं, तो पता नहीं अब कब तक होंगे, तो फिर पता नहीं हम कब तक खाएंगे। तो गैस की भी आजकल लोड शेडिंग हो जाती है, तो पता नहीं अब कैसे क्या होगा, बता मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। तो फाइनली चने उबल गए हैं, तो बाकी अभी चटनी की तैयारी हो रही है, जो भी मतलब गोलगप्पों की जो पानी होता है उसकी तैयारी हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग मतलब पानी उनका घर में कैसे बनाते हैं। सदर के तो आप लोगों को पता है कैसे होता है, एक ही पानी देते हैं वो, तो घर में अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आलू भी हमने बॉईल कर लिए हैं, चने भी हो गए हैं। वो ढक्कन इतना गर्म था, बताता था ना ढक्कन गर्म है आज। हाँ। और ये वो इमली है, इमली में हम लोगों ने 2 गिलास पानी डाला है, ठीक है, देसी में, और सारी इमली हमने इसमें डाल दी है। इमली वाला पानी है। और ये बूंदियाँ हैं, इसमें तो आप जितना भी पानी डाल दो, इसको तो सिर्फ ऐसे स्ट्रेन करके तो निकाल लेनी हमने बूंदियाँ। और ये अभी तक मेन्यू अभी रेडी हो रहा है। तो जो जिसे गोलगप्पे बनने हैं, जो उसकी डो होती है, वो अभी तक फाइनली रेडी नहीं हुई। खैर उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस उसको यही होता है कि गूंद कर तो बस रखना है कुछ टाइम के लिए, और देन उसके बाद हमने उसको पतला पतला सा बेल कर, तो उसको घी में हमने उसको फ्राई करना है, तो वो हो जाएगा। उसके लिए इतने ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, मतलब इसको टाइम नहीं लगेगा। नहीं देगा सारे। आप बोल लें जिशान, मैं चुप कर देती, आप बोल लें। जिशान शेफ आ चुके, सारे गोलगप्पे गोल गोल बनेंगे, एक भी फखर से कह रहे हैं ना कि टेढ़े नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो उतना ही ख़राब होगा इसी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। इसको पता नहीं है कि गोलगप्पे बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत सी मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक गोलगप्पा जो होता है ना उसको फुलाना बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों ने काफ़ी मतलब टाइम हम लोगों ने घर में ही बनाए हैं, तो घर में ये होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं, और जो बाहर की क्वांटिटी में होते हैं वो बहुत कम। अब तो ऐसे है कि इतनी महंगाई हो गई है कि 10 या 9 से ज़्यादा तो प्लेट में गोलगप्पे आते ही नहीं हैं। तो क्यों ना घर में बनाए, सेफ बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, और बाहर के हमें क्या पता कैसे कैसे नहीं। तो अच्छा यही है कि अपने घर में बनाओ। अच्छा, इनकी लड़ाई हो रही है तो मैं इनका व्लॉग बना रही, इनकी वीडियो बना रही हूँ मैं, साथ साथ इनके मैं नज़र मारती रहती हूँ ये क्या कर रही है। खाना कहीं ऐसे ना कहें कि आज मेरी खुद ही है व्लॉग में, ये नहीं है। गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं जैसे कि ये मास्टर शेफ लग गए हैं, आलू छील रहे हैं और इमली ये बन रही है। और चने तो मैंने बॉईल कर दिए थे, आलू भी बॉईल कर दिए थे, बूंदियाँ वगैरह भी, और सारा काम वगैरह भी कर दिया था, खाना वगैरह सबको खिला के सुला भी दिए। तो बस अभी हम ये चैलेंज करने लगे हैं। पहले तो आपको रेसिपी शेयर करेंगे। आप लोग हमें बताएं कि आप ज़्यादातर गोलगप्पों के साथ कौन सी चटनी यूज़ करते हैं, बिकॉज़ हम तो ये इमली की चटनी, पुदीने की और दही ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। और चने तो जैसे आपको बताया मैरी ने उबल गए हैं, चटनी बन रही है, और चटनी में हम ना 2 कप पानी और 1 पाव इमली और आधा चम्मच मिर्च और आधा चम्मच नमक,
वो डालते हैं, और पुदीने की चटनी अलग बनाते हैं और दही अलग, और सब कुछ तो अभी हो गया। आलू, ये ज़िशान आलू छील रहे हैं, और चने भी हो गए हैं, बूंदियाँ भी हो गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता भी हम गोलगप्पे की तरफ होने लगे, गोलगप्पों की तरफ गोलगप्पे बनाने लगे हैं। तो गाइस हमारे ऑलमोस्ट चटनी भी पक गई है, ये देख ही सकते हैं आप, और ये आलू भी हो गए। गाइस गोलगप्पों की डो बनाने के लिए, इसके लिए हमें चाहिए होता है आधा कप सूजी का और आधा कप मैदे का, और ये इतना गर्म पानी हो कि जिसमें आपकी फिंगर ऐसे डिप हो जाए, और जब ये ज़्यादा गर्म हो तो तब उसे ना गूंदे क्योंकि ये डो सख्त हो जाएगी। और 3 चम्मच या 2 चम्मच हम ऑयल के डालेंगे, और उसमें हम चुटकी भर डालेंगे नमक और सोडा डालेंगे, जिससे सोडे से ये फूल जाएगा, तो हमें फुलाने में आसानी होगी। आप बोल लीजिए शान। सोडा हम डाल रहे हैं 1 चुटकी जैसे ये, और ये नमक भी हम 1 चुटकी डालेंगे क्योंकि फिर इंग्रेडिएंट्स बराबर हों तो चीज़ अच्छी बनती है, अगर ज़्यादा कम हो तो फिर नहीं अच्छी बनती वो चीज़। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो भी चीज़ आप बनाएं क्वांटिटी बिल्कुल जैसे वो बताते हैं मेजरमेंट करके उसी तरह आप बनाएं। जैसे कि हमने बनानी थी 3 लोगों के लिए, तो हम लोगों ने आधी आधी कप जो है मेजरमेंट करके उसमें हमने बनाया। अगर आप बनाना चाहें ज़्यादा लोगों के लिए तो आप फिर ज़्यादा मतलब 1 कप मैदा करें और 1 कप सूजी करें, इस तरह। और छोटी व्लॉगर भी हमारी आ चुकी है जैसका, तो वो पता नहीं है बंदर की है, लेकर आए निशान से। और ये देखो इजीली हमारी डो रेडी होगी हुई है। अब उसे हल्का हल्का पानी लगा के, इसको इतना भी सख्त नहीं गूंदना, इतना भी ढीला, बिल्कुल नॉर्मल हमने इसको गूंदना, ताकि जब हम इसके पेड़े बनाएं तो इरिटेशन ना हो हमें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सूजी जल्दी सूख जाती है। तो इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जैसे भाभी गूंद रही है ऐसे गूंदने आप सब ने। वीडियो हमारी सेव करके तो फिर ही आप गोलगप्पे बनाना प्लीज़, ये ना हो आप कुछ और बना लें। और ये देखिए जैसका व्लॉगर हमारी आ गई है। जैसे हाय करो, हाय जैसे इनको हाय करो। मैं ऐसे बैठी हूँ जैसे पता नहीं कोई फकीर बैठा होता है, इंतज़ार में कब गोलगप्पे बने और कब मैं खाऊँ। तो ये देखिए जैसका व्लॉगर हमारी आ गई है। हेलो गाइस। ओ ज़िशान क्या कर रहे हैं? आटे मामू क्या कर रहे हैं? जा भैया भैया जा। अब जैसे भी देखेगी मामा भी उठी है गोलगप्पों के लिए। मेरी बेइज्जती को इग्नोर कीजिए गाइस, क्योंकि मेरी बेइज्जती हर टाइम होती रहती, कोई इसमें नई बात नहीं है, सबकी होती है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि दिन में कितनी दफ़ा बेइज्जती का डोज मिलता है सबको। मुझे तो दिन के शुरू से लेकर कभी कभी, अब कल संडे होगा तो मेरी देखना कितनी बेइज्जती होगी, मेरे घर वालों से चढ़ जाना होगा और मैं उठूँगी नहीं, तो इस पर भी मेरी बहुत सारी बेइज्जती लग रही है कल। मामू की और जैसका की मस्तियाँ शुरू। फेंक दे इसको सीढ़ी से नीचे। मामा को खांसी है तो मामा देखिए सिरप लेके मैं मामा के पीछे पीछे घूम रही। ये देखो मेरी मामा जो है ना वो शाई है, तो वो ऐसे कैमरे के सामने जल्दी नहीं आती हैं, इनको लेकर आना पड़ता है ऐसे। गाय पी पहले। ये है नानी, जैसिका को खराब करने वाली ये है नानी, गौर से देखिए इन्हें। ये देखिए अभी भी लगी है। जैसिका भी दाई और खांसी के लिए हाइड्रोलिन पीते हैं हमारे घर वाले। कमेंट करके आप बताना क्या पीते हैं। शान बाय बाय। मैं तो खुद को इतनी तवज्जो मारती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि हम बहुत उदास हो चुके हैं क्योंकि गैस चली गई है। अब हम क्या करेंगे समझ नहीं आ रही, और गैस के बगैर तो आप लोगों को पता कुछ भी नहीं होता। चीज़ें गर्म करनी है वो मैक्रो में हो जाती है, और जो पकाने वाली हो तो ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। कहीं आप ऐसे ना कहो कि ये बनाना नहीं चाह रहे, इनको आते नहीं है, हमें आते हैं, लेकिन बस गैस नहीं आ रही, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। अब पता नहीं कब तक गैस आएगी, समझ नहीं आ रही। और देखिए अभी इमली का पानी बन ही रहा था तो गैस चली गई है।
भाभी धो रही हैं बर्तन, क्योंकि सास और उनके हस्बैंड बर्तन गंदे करते जा रहे हैं और वो धो रही हैं। तो और गैस भी नहीं आ रहा, पता नहीं अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आती। जैसे गैस एंड टाइम पे जब गैस चली जाए ना या कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत दिल उदास होता है मेरा। तो जैसा कि मैरी ने बताया कि अभी गैस हमारा चला गया और गोलगप्पे तो डिले हो गए और तब तक मैं खिड़की में बैठ के व्यू एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि हवा चल रही है तो फ्रेश एयर ही होती है। तो मैं भी खिड़की में बैठ के एंजॉय कर रही हूँ और अंधेरा आपको मैं नज़र नहीं आ रही होंगी तो देख ही सकते हैं सब। बाहर निकले हुए हैं लोग और जुशान अंदर है रूम में।